A very good afternoon to all my dear friends. Myself Prerna, welcome you to my YouTube channel Business World. In this video, we are going to discuss part 5th of chapter 2, class 12th business studies named Principles of Management. See guys, this part deals with the principle of unity of direction. Guys, again this principle is given by Henry Fayol. Fine. Guys, unity क्या है? Unity मतलब one. Direction क्या है? दिशा. तो गाइज ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक डिपार्टमेंट या हम कह सकते हैं एक यूनिट की एक ही दिशा होनी चाहिए। एक दिशा का मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले सब एम्प्लॉयज़ अचीव करने के लिए फंक्शन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो गाइज ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती हो। डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हो। मान लो कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है, कन्फेक्शनरी है। फाइन, अब होगा क्या, मेडिसिन वाला ही कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा, कॉस्मेटिक वाला ही मेडिसिन और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। 3 डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हर डिपार्टमेंट का एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए जिसके अंदर वो जाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहला पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, टाइमली गोल अचीवमेंट। देखो, एक डिपार्टमेंट है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। मतलब क्या है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो उस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। और जब सब मिलकर एक ही चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली होगा क्या कि टाइमली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फाइन। सेकेंड, प्रमोट यूनिटी। देखो गाइज, जब सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर किसी एक चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट डेवलप होगी। ग्रुप में जब वो वर्क करेंगे, टीम स्पिरिट जब डेवलप होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यूनिटी आएगी। अवॉइड कन्फ्यूजन। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमारा टारगेट क्या है कि पर वीक 20 लिपस्टिक्स मैन्युफैक्चर कर कर हमें कंपनी को देनी है सेल के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, जिसको हम सब अचीव करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई करते हैं। तो summarizing all the positive effects of principle of unity of direction, we get first, timely goal achievement, secondly, promotes unity, and third, avoid confusion. Now guys, we are going to discuss about the consequences of violating this principle, or we can say the negative effect if we violate this principle, that is the unity of direction. The very first consequence will be lot of confusion. See guys, unity of direction क्या कह रहा है, एक यूनिट का एक ही ऑब्जेक्टिव, यानी एक यूनिट एक ही दिशा में जाए, ये होना चाहिए। लेकिन अब आपने तो क्या किया, आपने तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है यार, एक वीक में 20 लिपस्टिक्स भी होनी चाहिए, मेडिसिन भी बनी होनी चाहिए, कन्फेक्शनरी आइटम्स भी होनी चाहिए। अब होगा क्या, आपने काम तो डिवाइड किया यानी डिपार्टमेंट्स में, एक ही डिपार्टमेंट डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ भी कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव पहले अचीव करना है। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास क्या आती हैं, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसी विल बी पुअर कोऑर्डिनेशन। सी गाइज, जब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके डिपार्टमेंट के, फाइन, तो क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फंक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, एक यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। और अगर यूनिटी ही नहीं होगी तो पुअर कोऑर्डिनेशन होगा। फाइन। थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज मोर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन। सी गाइस, डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि सेम वर्क एक से ज़्यादा एम्प्लॉय ने कर दिया। फाइन। अब ऑब्वियसली जब आपके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं पता होगा कि कौन सा टास्क या कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है और कौन सा अभी हमें अचीव करना है। फाइन। तो ऐसे सिचुएशन में चांसेस हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो
सेम वर्क करे जो ऑलरेडी डन हो चुका है। अब ऐसे में क्या होगा गाइज, जो वर्क आपको नहीं करना था आपने वो करा, ठीक है, जो पहले ही ख़त्म हो चुका, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से एफिशिएंसी भी आप लोगों के पास कम होगी। So guys, when we summarize the consequences of violating the principle of unity of direction, we get 3 points. First, lot of confusion. Secondly, lack of coordination. And third, more chances of duplication of work. Guys, if you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all.